जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। एक मैटर आपको पढ़वाया जाता है, एक की हिंदी बनवाई जाती है और एक रनिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी डिक्टेशन आपको लाइव क्लास में प्रोवाइड किया जाता है और गूगल मीट के थ्रू आपको लाइव पढ़ाया जाता है। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। इन्हीं संदर्भों में हमें जीवन के नैतिक मूल्यों के साथ जीवन मूल्य भी निर्धारित कर लेना चाहिए। इस संसार में हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर आश्रित है, यानी हर कोई किसी अन्य पर किसी न किसी रूप में निर्भर करता है। एक दूसरे के जीवन मूल्य परस्पर आपस में गुंथे रहते हैं। यही एक दूसरे पर निर्भरता की स्थिति परिवार और समाज की रचना में सहायक होती है। इसका वृहद स्वरूप सकल राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति में परिलक्षित होता है। इसी आधार पर व्यक्ति में राष्ट्रीयता के भाव भी जागृत होते हैं। इससे भी आगे जाएं तो विश्व बंधुत्व की भावना भी इन्हीं अवधारणाओं से उपजी हुई मानी जा सकती है। हम अपनी धारणाओं और भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन में अपना कार्यक्षेत्र सुनिश्चित करते हुए घर परिवार के अतिरिक्त समाज और राष्ट्र के लिए भी अपना जीवन सार्थक सिद्ध कर सकते हैं। जहां तक किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है, तो किसी भी व्यक्ति का जीवन मात्र उसके लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि अन्य के लिए भी महत्व का होता है। इसी आधार पर मानवीयता के गुणों का समावेश भी व्यक्ति विशेष में होता आया है। आमतौर पर हर एक व्यक्ति के कुछ न कुछ सामाजिक सरोकार भी होते हैं। इन सरोकारों से जुड़कर ही हम परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधों को विकसित करते हुए अपने अस्तित्व की सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। हमें अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी अपने जीवन का कुछ अंश न्यौछावर करते रहना चाहिए, चाहे इस अंश में समय हो या धन। लेकिन समर्पण की भावना के साथ अगर हम किसी के हित में कुछ करते हैं तो हम निमित्त बन जाते हैं। ऐसे निमित्त बनने पर अंतर मन में असीम आनंद की दिव्य अनुभूति से दो चार हो सकते हैं। आमतौर पर जिंदगी के अंतिम पड़ाव में हम लगभग थक चुके होते हैं। ऐसे में एक विचार मन में आ सकता है कि अब तक हमने क्या खोया और क्या पाया। लेकिन जब तक जिंदगी का कारवां करीब करीब गुजर चुका होता है, ऐसी स्थिति हमारे साथ घटित ना हो, इसलिए हमें समय रहते अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करते हुए उसी मुताबिक जिंदगी की दशा और दिशा तय कर लेनी चाहिए, ताकि जीवन के अंतिम पलों में मन में यह मलाल नहीं रहे कि
अगर हमें कोई और जीवन मिलता तो बहुत कुछ करते या जीवन को जीने के और तरीके खोजते। दरअसल हम सब जीवन यात्री हैं, इसलिए यात्रा के दौरान किशोरावस्था नहीं तो युवावस्था, युवावस्था नहीं तो प्रौढ़ावस्था में थोड़ा रुककर यह विचार कर लेना चाहिए कि हमारे जीवन का असल उद्देश्य क्या है। हम जी रहे हैं क्योंकि हमें जीना है या कि जीना पड़ रहा है, जो भी हो। लेकिन कभी कभी मन में विचार आता है कि जीवन के अंतिम सत्य से जब हमारा सामना होगा। स्टॉप।